गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी नाम के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं कि हमें नाम शब्द मिल गया है। मगर हमारे सतगुरु फरमाते हैं, भाई नाम ना कदे लिया जाता है, ना किसी को दिता जाता है। जब जो चीज़ ली नहीं जाती, ना किसी को दी नहीं जाती, फिर हमें क्या मिलता है, आप इस साखी द्वारा सुने। एक कोई हमारे हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा सौदागर था, माल सामान खरीद कर बाहर की कंट्री से लाया करता था। जैसे बर्मा देश से पानी के जहाज में जाता, 3 महीने जाने के लगते, 3 महीने वापस आने के लगते, 6 महीने में जहाज एक बार लौट सौट हुआ करता था। तो जब एक बार अपने घर से अपने सामान लेने के लिए, अपने बिजनेस के लिए बाहर की कंट्री में जा रहा था, तो जाने से पहले अपने घर परिवार वालों को मिला, उनसे बातचीत की कि मैं अब जा रहा हूँ अपने कारोबार करने के लिए और मैं 6 महीने के बाद घर लौटूंगा। तो अपने बच्चों से, अपने घर वाले से, अपना जितना परिवार था, बेटे बेटियां, सबसे पूछने लगा कि आपके लिए मैं आपकी मनपसंद की क्या चीज़ लाऊं, बर्मा देश से, बाहर के देश से। तो उन्होंने सब ने अपने अपने डिमांड रखी। किसी ने मोबाइल कहा, किसी ने घड़ी कहा, किसी ने कोई कैमरा मंगवाया, किसी ने कपड़े, किसी ने कुछ और कोई चीज़। जिसकी जो डिमांड थी, जो उनकी मनपसंद चीज़ें थी, सब ने उस सौदागर को बता दी कि मेरे लिए ये लेकर आना, मेरे लिए ये लेकर आना। सब की चीज़ें जो उन्होंने मंगवाई थी उसने नोट कर ली एक कागज़ के ऊपर, ताकि मैं भूल ना जाऊं कि किसकी क्या डिमांड है, वो कौन सी चीज़ उसने मंगवाई है वहाँ की। और लास्ट में उसने एक तोता पिंजरे में पाला हुआ था। उस तोते के पास में गया और जाकर कहने लगा कि ए मिट्ठू, मैं अपने किसी बिजनेस से, कारोबार जो मैं करता हूँ घर परिवार चलाने के लिए, उसको करने के लिए जा रहा हूँ और मैं 6 महीने के बाद वापस लौटूंगा। तो आप बताएं मैं आपके लिए खाने के लिए क्या चीज़ लेके आऊँ, आपकी मनपसंद क्या चीज़ है जिसको आप बड़े प्रेम से, बड़ी उससे खाते हैं। तो जो मिट्ठू तोता था, उसका पालतू पिंजरे वाला, वो क्षण भर चुप रहा। जब उसने फिर पूछा कि मिट्ठू आप कुछ बोले नहीं, मैं कहीं बाहर अपने कारोबार के लिए जा रहा हूँ और 6 महीने बाद वापस आऊँगा, तो आपने बताया नहीं मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। तो वो सोच रहा था। सोचने के बाद मिट्ठू तोता कहने लगा कि ए सौदागर, अगर कोई और तोता मेरे जैसा, मेरा भाई आपको रास्ते में मिले, तो आप मेरी तरफ से उसको राधा स्वामी बोल देना, सत श्री अकाल बोल देना। बस मेरा यह संदेश दे देना उसको कि एक आपका भाई, एक आपके जैसा तोता मेरे घर पे है, मैंने उसको पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है और मैं कहीं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए। तो मैंने उससे पूछा है कि मैं आपके खाने के लिए, आपकी मनपसंद क्या चीज़ लेकर आऊँ आपके लिए। तो उसने कुछ सोचने के बाद यही बताया कि मालिक आप मेरे लिए कुछ मत लाना, मगर आपको रास्ते में जाते वक्त या आते वक्त
कोई मेरा भाई मेरे जैसा तोता आपको मिलता है ना, अगर मिले आपको रास्ते में तो उसको मेरी तरफ से राधा स्वामी बोल देना कि भाई आपका एक भाई, आपके जैसा एक तोता, मैंने उसको अपने घर पे पिंजरे में रखा हुआ है और उसने आपके लिए राधा स्वामी बोली है। सत श्री अकाल या राम राम कहकर बोला है। तो यह संदेशा लेकर वो सौदागर अपने उस मिट्ठू तोते के पास से भी चला गया। घर परिवार वालों को सबको मिला और अपने कारोबार के लिए निकल गया। अब जहाँ उसका जहाज खड़ा था समुद्र के किनारे, वहाँ जा रहा था पैदल। पैदल जाते जाते एक जमींदार ने अपना बुआई करने के लिए खेत में कई जोत लगाकर उसको बिल्कुल तैयार किया हुआ था खेत में बिजाई करने के लिए। तो जब वहाँ से वो सौदागर गुजरा तो उस खेत में कई सारे तोते बैठे थे। उस सौदागर को एकदम से याद आया कि मेरे घर पे जो मिट्ठू तोता है उसने मेरे को यह संदेशा दिया था कि मालिक, अगर मेरे जैसा कोई और मेरा भाई मिले आपको रास्ते में तो उसको मेरे तरफ से राधा स्वामी बोल देना। अब जब उन तोतों की तरफ वो बढ़ा तो कोई टी टी करके इधर उड़ गया, कोई इधर उड़ गया, सब के सब तोते उड़ गए। क्यों? इंसान से हर चीज़ डरती है, शेर हाथी भी डरते हैं। सिर्फ मालिक ने एक ऐसा विवेक, ऐसी समझ इस इंसान के अंदर ही रखी है कि बड़े बड़े जिनकी ताकत का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी उनके अंदर ताकत है, उनको भी इंसान बहुत कमज़ोर होने के बावजूद भी अपनी अक्ल से, अपने दिमाग से उनको भी काबू में किया हुआ है। ये ताकत से काबू नहीं कर पाता, ये अपने दिमाग से उनको काबू करता है। तो जब वो सौदागर सारे जितने तोते थे सब के सब तोते उड़ गए तो लास्ट में एक बूढ़ा तोता जो था उनमें वो बैठा रहा, जो उड़ने में असमर्थ था, उड़ नहीं पाता था, उड़ नहीं सकता था। उस तोते के पास वो सौदागर गया और उस तोते से कहने लगा कि ए भाई तोता, आपके जैसा आपका एक भाई मेरे घर पे, मैंने उसको पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है और मैं अपने किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना कारोबार बिजनेस जो करता हूँ मैं अपना घर चलाने के लिए, उस काम के लिए मैं जा रहा हूँ और मैं 6 महीने में वापस आऊँगा अपने घर। तो मैंने अपने मिट्ठू तोता से पूछा है कि भाई मैं आपके लिए आपकी मनपसंद क्या चीज़ लेकर आऊँ जिसको आप बड़ा खुश होकर खाएं। तो वो मेरा जो मिट्ठू तोता था पिंजरे में क्षण भर चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फिर मैंने उससे दूसरी बार पूछा तो कहने लगा कि मालिक, कि अगर मेरे जैसा कोई भाई, मेरे जैसा तोता और मेरा भाई आपको कहीं बाहर मिले तो उसको मेरी तरफ से मेरा ये संदेशा दे देना कि आपका भाई, आपके जैसा का तोता जो मेरे घर पे पिंजरे में है उसने आपके लिए राधा स्वामी बोली है या सत श्री अकाल बोली है। अब जब यह संदेशा उस सौदागर ने वो जंगल के एक तोते को दिया, जो बूढ़ा तोता था, उड़ नहीं सकता था, उसको यह संदेशा दिया, तो उस तोते ने उस सौदागर के जो घर पे पिंजरे में तोता था, उस तोते के बारे में जब सुना, कहने लगा वो जंगल वाला तोता कि एक मेरा भाई आप कह रहे हो, आपका
आपका भाई एक आपके जैसा तोता, और मैंने उसको अपने घर पे पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। तो वो तोता जो बूढ़ा तोता था कहने लगा, एक मेरा भाई और आपने उसको पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, उसको खुला नहीं छोड़ते हो, आपको उड़ने नहीं देते हो आकाश में, वो तो आज़ाद पक्षी है, उसको आपने बंधन में रखा हुआ है। कहने लगा वो तोता, हो आप तो बड़ा घोर पाप कर रहे हो। उसकी आत्मा उसके दिल के पर क्या गुजर रही होगी, जो आकाश की उड़ारियां मारने वाला था, खुला घूमने वाला था, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो उस तोते ने एक ठंडी सांस भरी और चीख मारी, चीख मारकर गर्दन मोड़कर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। जब उसने प्राण त्याग दिए, उस सौदागर के जो घर में तोता था, पिंजरे वाले के संदेशों को सुनकर जंगल वाले तोते ने अपना प्राण त्याग दिए कि एक मेरा भाई और उसको आपने पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, इतना उसको दुख दे रहे हो, इतना परेशान है वो, क्या उसके दिल पे गुजरती होगी। और उस जंगल वाले तोते को इतना दुख हुआ, उसने चीख मारी, एक ठंडी सांस भरी, चीख मार के और गर्दन मोड़कर जमीन पे गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। जब यह सीन उस सौदागर ने देखा कि भाई यह तो बड़ा पाप हो गया, क्या मैंने इस तोते को संदेशा दिया कि भाई आपका एक भाई आपके जैसा तोता जो मैंने अपने घर पे पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, जब मैंने उसके नाम की इसको राधा स्वामी बुलाई तो इसको तो इतना दुख हुआ उसके बारे में सुनकर कि इसने अपने प्राण ही त्याग दिए। मगर सौदागर जो था वो कुछ कर नहीं सकता था कि अब ये तोता मर गया है, अब मैं क्या करूं इसके बारे में। चलो इसकी शायद लिखी इसी तरीके से हो, इसने इसी तरीके का यही बहाना लगना हो इसका इस शरीर को त्यागने का। अब वो जो सौदागर था आगे अपने कारोबार के लिए चला गया, आगे समुद्र के तट पर पहुंचा जहाँ जहाज रुकते हैं, वहाँ से अपने जहाज में बैठा और जहाज को चलाकर बाहर के देश में जहाँ से वो माल खरीदारी किया करता था वहाँ चला गया। और वहाँ पहुँच गया 3 महीने के बाद में वहाँ पहुँचा, वहाँ से वो सारा सामान खरीदा जो अपने हिंदुस्तान में बेचा करता था, वहाँ से लाकर वो सारा सामान खरीद कर अपने जहाज में लोड किया। सारा सामान लोड करने के बाद में अब उसने वो कागज़ अपने घर परिवार का निकाला कि घर वाली ने क्या मंगवाया है, लड़कों ने क्या मंगवाया है, लड़की ने क्या मंगवाया है, जो जो उनकी इच्छा थी, जो डिमांड थी उनकी, वो चीज़ें उसने खरीदी। बढ़िया कंपनी की, बढ़िया तरीके की, जो बढ़िया जिसकी गारंटीड चीज़ थी, महंगी से महंगी चीज़ें थी, वो वहाँ से उन सब के लिए जो जो उन्होंने मंगवाया था वो सारी चीज़ें खरीद ली। और ख़रीदने के बाद में आकर जहाज में बैठा और जहाज चलाकर अपने हिंदुस्तान की तरफ वापस रवाना हो गया। वहाँ से जब वापस आया तो 3 महीने फिर वापस आने में लगते थे। 6 महीने के बाद में वापस पहुंचा और अपने जहाज से सारा सामान उतारा और उस सौदागर को जहां वो माल बेचा करता था उसको बुलाकर वो सारा सामान उसके सुपुर्द कर दिया, उसको बेच दिया। और बेचने के बाद में
जो सामान की रकम थी, जो पूंजी थी, उसको लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा और जो जो सामान घर परिवार वालों ने मंगवाए थे उस सामान को भी उठाकर अपने घर पैदल चल दिया। क्यों, आगे कोई रोड होते नहीं थे, बसें चलती नहीं थी, पैदल के रास्ते होते थे या घोड़ा गाड़ी का साधन होते थे। पहले साइकिल भी नहीं होती थी। आज तो साइकिल भी लोग भूल गए हैं, गाड़ियां एक से एक खरीद कर उनमें चलते हैं। उन वक्तों में तो ना लाइट थी, ना कूलर फ्रिज थे और ना कोई और फैसिलिटी ऐसी थी। आखिर वो सौदागर जो था सारा सामान उसको देकर, जिसको देता था बेचकर, और उसके पैसे लिए और जो सामान घर परिवार वालों ने मंगवाया था वो भी लेकर अपने घर की तरफ लौट आया। जब घर परिवार वालों से मिला, उनको मिलने के बाद वो उसने अपना बैग जैसे था उसमें सामान रखा हुआ था अपने थैले में, सबको अलग अलग जिसने जो चीज़ मंगवाई थी वही निकाल कर दे रहा था और सबको मिलजुल कर उनका जो सामान मंगवाए थे वो सामान उनको देकर उसके बाद में लास्ट में सब से मिलने के बाद में वो अपने उसी तोते के पास गया जिस तोते ने कहा था कि ए मालिक, अगर मेरा भाई मेरे जैसा तोता कहीं आपको जाते वक्त मिले तो आप मेरी तरफ से उसको राधा स्वामी बोल देना कि आपका एक भाई मेरे घर पे पिंजरे में कैद है और उसने आपके लिए राधा स्वामी बोली है। अब उस घर वाले तोते को आकर वो संदेशा देता है, पहले उसका हाल चाल पूछता है और हाल चाल पूछने के बाद में कहता है ठीक है मालिक आप सुनाएं, उस अपने मिट्ठू तोते से। फिर वो सौदागर उसको वो हकीकत बतानी शुरू करता है जो उसने जाते वक्त पूछा था उससे कि भाई मिट्ठू आपके लिए मैं क्या लेकर आऊँ। तो उसने बड़ा सोच समझने के बाद में उसको जवाब दिया कि अगर मेरा जैसा कोई और तोता आपको मेरा भाई मिले तो उसको आप मेरी तरफ से राधा स्वामी बोल देना। तो इसी तरीके से वो सौदागर ने बताया कि एक खेत में कई सारे तोते बैठे थे, जो उनके पास जब मैं गया आपका संदेशा देने के लिए तो कोई उनमें से टी टी करके इधर उड़ गया, कोई इधर उड़ गया, कोई इधर उड़ गया, मगर उनमें भी एक बूढ़ा तोता था जो उड़ने में असमर्थ था, उड़ नहीं पाता था। मैं जब उसके पास गया और उसको आपका हाल बयान करके बताया और उसने जब आपकी बात सुनी और वो उसको इतना दुख हुआ, कहने लगा वो जंगल वाला तोता अपने, वो सौदागर इस बात को अपने घर वाले तोते को बता रहा है कि मिट्ठू, उस तोते जिसको मैंने आपके नाम की तरफ से राधा स्वामी बोली थी, उस बूढ़े तोते को इतना दुख हुआ आपके बारे में सुनकर कि एक मेरा भाई जो आकाश में उड़ारी मारने वाला है और खुला चुगने वाला है, एक आज़ाद पक्षी रहने वाला है, उसको आपने बंदी बनाया हुआ है, उसको आपने जेल में, यानी कि जैसे जेल होती है या जैसे नरक होता है, उसके लिए तो आपने नरक बनाकर उसमें डाला हुआ है जीते जी। उसने आपका क्या बिगाड़ा था, उसको खुला क्यों नहीं छोड़ते हो। और उसको आपका जब बात सुनकर उसको इतना दुख हुआ, उसने एक ठंडी सांस भरी और चीख मारी और गर्दन मोड़कर जमीन पे गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। अब उस सौदागर के मुख से जब उस घर वाले तोते ने यह बात सुनी तो उसने भी एक ठंडी सांस भरी
और चीख मारी और गर्दन मोड़कर पिंजरे में ही गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। अब इस सीन को देखकर जो सौदागर था उसको बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा कि ओहो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने एक दूसरे का किसी को संदेशा ही नहीं देना था। मैंने पहले इस अपने घर वाले इस मिट्ठू तोते का जो संदेशा था मैंने उस जंगल के एक तोते को दिया था। उसको इसकी सुनकर इतना दुख हुआ, उसने एक ठंडी सांस भरी और चीख मारकर अपनी गर्दन को मोड़कर जमीन पे गिर पड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। अब 6 महीने के बाद मैं वापस आया हूँ, अपने घर परिवार वालों को मिला हूँ, सबको उनको उनका जो सामान मंगवाया था वो देने के बाद मैं इस अपने मिट्ठू तोते के पास आया हूँ और इसको मैंने वो पूरा हाल बयान करके बताया है। इसको भी इतना दुख हुआ है, इसने भी एक ठंडी सांस भरी और चीख मारी और गर्दन मोड़कर पिंजरे में ही गिर पड़े और अपने प्राण त्याग दिए। जब यह सीन उस सौदागर ने देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा कि क्या हो गया, मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया। मैंने एक दूसरे का संदेशा ही किसी को नहीं देना था। इस तोते का उस जंगल वाले तोते को संदेशा दिया, वो मर गया और उसका अब 6 महीने के बाद मैं अपने घर वाले तोते मिट्ठू तोते को बताई वो सारी बात। इसको भी इतना दुख हुआ कि इसने भी प्राण त्याग दिए। पर अब जब वो इस दुनिया से जा चुका था, सौदागर ने सोचा कि अब मेरे लिए क्या काम का। उसने उस पिंजरे को उठाया और घर से दूर ले जाकर रास्ते से एक साइड में होकर एक खेत में उसने पिंजरे का ढक्कन खोला और उस मिट्ठू को जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिराया और उस पिंजरे को बंद कर वो अपने वापस घर की तरफ जैसे ही मुड़ा, मिट्ठू तोता ने आंखें खोली और भर्र से वो आकाश में उड़ गया। अब यह तो एक है कहानी। असल बात क्या थी, जहाँ से हमने शुरुआत की कि नाम क्या है, जिसके बारे में बाबा जी फरमाते हैं भाई नाम ना कभी लिया जाता है ना किसी को दिया जाता है। नाम तो आपके अंदर है, सिर्फ उस नाम को प्रकट करने की, प्रत्यक्ष करने की एक युक्ति, एक तरीका सिखाया जाता है। जैसे उस जंगल वाले बूढ़े तोते ने एक युक्ति बताई थी उस मिट्ठू तोते के बारे में जो सौदागर के घर पिंजरे में कैद था तोता, उसके लिए यह युक्ति बताई थी। मरा ना तो वो जंगल वाला तोता था और ना ही मरा वो पिंजरे वाला था, मगर उसने एक तरीका, एक युक्ति बताई थी कि भाई इस पिंजरे से आज़ाद होना चाहता है तो आपको जीते जी मरने का स्वांग भरना पड़ेगा, एक रोल अदा करना पड़ेगा, ताकि यह सौदागर सोचे कि यह मेरा जो पालतू तोता था मिट्ठू, यह भी मर चुका है। और जैसे ही आपको इस पिंजरे का ढक्कन खोल के बाहर निकालेगा तो आज़ाद हो जाएगा, उड़ जाना, दोबारा उस पिंजरे में आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यह तो एक कहानी है, हमें सिर्फ समझाने के लिए। असल इसमें गहराई क्या है इस बात में, जैसा कि उस जंगल वाले तोते ने एक युक्ति बताई थी उस घर वाले तोते को आज़ाद होने की, उस पिंजरे में से। ऐसे ही जो हमारा संत सतगुरु है जिससे हमें नाम की दीक्षा मिलती है, वो भी कहता है कि भाई इसी तरीके से आपका जो रूह रूपी तोता है इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर कैद है, और जब तक आप जीते जी नहीं मरोगे इन पिंजरों में बार बार आते रहोगे।
कभी इन पिंजरों से आपका छुटकारा ही नहीं होगा। ये 84 लाख पिंजरे हैं और एक एक पिंजरे में हम हिसाब लगा कर देखें, अगर एक एक साल भी हर जूनी का लगाएं तो 84 लाख साल कितने दिनों के बाद गुजरते हैं। जबकि हमें पता है कि कई कई चीज़ों की हजारों साल उम्र है। कागा, नागा, पहाड़, धरती, आसमान, हर चीज की एक उम्र है। और ये जोनियां हैं, इनमें से हम गुजरते आए हैं। कई जल के जीव ऐसे हैं, कई पेड़ ऐसे हैं जिनकी हजार हजार साल उम्र है। हमने तो खाली 100 साल ही एक साल ही एक जून की उम्र लगाई थी। एक एक साल भी हम एक जून के अंदर रहे हैं तो 84 लाख साल के बाद इंसानी जामे का दोबारा मौका मिलता है, दोबारा नंबर आता है उसका। पता नहीं इतने दिनों के बाद हम क्या कुछ कर बैठे या क्या नहीं। तो ये है जिसको हम आज कहते हैं कि जी हमें नामदान मिल गया। भाई कहाँ से मिल गया? नामदान तो हमारे अंदर है। नाम तो जिस दिन अगर हमारे अंदर से वो परमात्मा रूपी हम नाम कह लें, हम शब्द कह लें, हम वाणी कह लें, आत्मा कह लें, रूह कह लें, वो एक ही चीज है। जिस दिन वो परमात्मा रूपी नाम हमारे शरीर से निकल जाता है फिर तो हमारी हस्ती ही खत्म हो जाती है। हम ना फिर किसी की आवाज़ सुन पाते हैं, ना बोलते हैं, ना चलते हैं, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं, ना हम कहीं घूम फिर सकते हैं। हमारी हस्ती खत्म हो जाती है जब हमारे अंदर से वो परमात्मा अपने नाम को वापस खींच लेता है। तो नाम में उपजे नाम में विनसे, नाम से ही उत्पत्ति होती है और नाम को वापस खींच लेने से ही विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है सब कुछ। तो नाम तो हमारे जन्म से ही हमारे अंदर होता है। नाम की ताकत से ही हमारी हस्ती जो है वो कायम है। हम जिंदा हैं नाम की ताकत से। सतगुरु तो जिसको हम नाम शब्द बोलते हैं, उस नाम से जुड़ने की एक युक्ति, एक तरीका बताते हैं कि भाई तेरे अंदर नाम है, तेरे अंदर वो मालिक है। आत्मा और परमात्मा दोनों तेरे अंदर बैठे हैं। सारी सुख शांति, सारी खुशियाँ तेरे अंदर हैं, मगर तू बाहर मुखी हुआ बैठा है। बाहर उस सुखों और सुख शांति को ढूंढते फिर रहा है। मूर्खों की तरह अपना वक्त गवा रहा है, अपना समय जाया कर रहा है, जबकि उनसे कुछ नहीं मिलना। सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। सब कुछ इसी शरीर रूपी घर के अंदर है। आत्मा भी है, वो परमात्मा भी है, वो सृष्टि का रचनहार भी इसी के अंदर बैठा हुआ है। और यह नाम हमारे जन्म से ही हमारे अंदर होता है। नाम की ताकत से ही हमारी हस्ती कायम रहती है। जैसे विद्या की जो ताकत है, पढ़ने की जो ताकत है, वो बच्चे के जन्म से ही हर एक के अंदर होती है। जो स्कूलों कॉलेजों में बच्चे चले जाते हैं, उनके अंदर जो उनके गुरुजी हैं, मास्टर जी हैं, मैडमें मास्टर होते हैं, वो ये नहीं कि छोटे से बच्चे को कोई चीज़ घोल कर पिलाते हों और उसके बाद में वो पढ़ना लिखना शुरू कर देता हो। वो तो सिर्फ उसकी सोई हुई सुर्त को जगाते हैं। बार 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 बता कर पढ़ाई तो उसने पहले ही की होती है।
और जो स्कूलों कॉलेजों में नहीं जाते उनके अंदर वो विद्या की ताकत दबी आती है और दबी की ही दबी चली जाती है वापस। वो ताकत तो उनके अंदर भी है, मगर उन्होंने उनकी विद्या की ताकत को किसी ने प्रकट नहीं किया, ना उनकी वो शरण में गए। जो प्रकट करवाते हैं, जिनको हम मास्टर जी मैडम बोलते हैं कि हम वहाँ फला स्कूल में पढ़े, पढ़ाई तो हमने पहले कर रखी होती है। सिर्फ स्कूलों कॉलेजों में तो जैसे एक आदमी बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, हम उसको हिलाते हैं, इधर उधर हिल डुल के फिर सो जाता है, आंख नहीं खोलता, उठता नहीं। तो उसको बार 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 बता बता कर उसकी सोई हुई सुर्त को सिर्फ जगाते हैं। वो पढ़ाई तो उनकी पहले ही की हुई होती है। इसीलिए नाम के जो हम शुरुआत हमने की थी कि आज जिसको नाम मिल जाता है, हम कहते हैं हमें नाम मिल गया। नाम नहीं मिलता, हमें सिर्फ नाम से जुड़ने की युक्ति मिलती है, वो सही तरीका और सही मार्ग मिलता है कि हमें अपने अंदर से उस परमात्मा को कैसे प्रत्यक्ष करना है, कैसे अपने अंदर बढ़ने की, हम अपने अंदर कैसे बढ़े। अब जब तक हमें कोई पूरा गुरु ना मिले जो अपने अंदर गया हो और उस परमात्मा के दीदार किए हों, जिसकी लिव उस कुल मालिक के साथ जुड़ी हो, वही तो उस युक्ति को बता सकता है, वही उस लाइट को हमारे अंदर भी जला सकता है जिसकी खुद की लाइट जली हो। जिसकी खुद की बुझी हुई है वो हमारे अंदर क्या जलाएगा। पूरा गुरु वही होता है जो खुद भी सुरत शब्द की अभ्यास करता हो और अपने शिष्य को भी सुरत शब्द का ही अभ्यास करवाकर उसको अपने अंदर की जो सही मार्ग, सही युक्ति, सही तरीका बताकर और उसको अपने अंदर से ही सारी खुशियाँ और वो कुल मालिक के सब चीज़ के दीदार अपने अंदर से होते हैं। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा कहीं खंडों ब्रह्मांडों में नहीं है, परमात्मा तो हमारी आत्मा के अंदर बसता है। और सबसे बड़ा मंदिर जहाँ वो कुल मालिक आप बैठा है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वो तो इस शरीर रूपी मंदिर में है। इसीलिए वाणी में आता है, हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। कि जो सच्चा हरि का मंदिर है, कोई गिरजा घर है, कोई ठाकुर द्वारा है, वो यह शरीर ही है। अब हम अपने हाथों से ईंट पत्थर लाकर हम गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद बना लेते हैं, उसमें बड़ी साफ सफाई रखते हैं, कोई गलत शब्द यूज नहीं करते हैं, कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता किसी को भी। क्या समझते हैं कि यह परमात्मा के नाम लेने की जगह है, यहाँ कोई गलत बात नहीं करेगा, सिर्फ मालिक के भजन गाओ, यहाँ मालिक की चर्चा करो, मालिक के गुणगान करो बस। और जहाँ इंसान अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ की कदर करता है, उस परमात्मा की बनाई हुई चीज़ की कोई कदर नहीं करता। अपने हाथ से उनके अंदर अगरबत्ती जलाएगा और उनके अंदर उनकी साफ सफाई करेगा, क्या समझता है कि यही परमात्मा के रहने की जगह है। और जहाँ खुद परमात्मा बैठा है इस शरीर रूपी घर में, जिस जगह को उस कुल मालिक ने आपने अपने हाथों से संवारा है, अपने हाथों से बनाया है, जिस जगह की हमें सफाई करनी चाहिए, उसमें तो हम कभी शराब डाल लेते हैं, कभी मांस डाल लेते हैं, कभी तम्बाकू डाल लेते हैं। जहाँ खुद खुदा बैठा हुआ है उस जगह को तो हम इतना गंदा करके रखते हैं जिसकी
मैं बयान नहीं कर सकता। और जो अपने हाथों से कोई भी चीज़ बना देते हैं, ईंट पत्थर लाकर, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, कोई गिरजाघर, मालिक के नाम लेने की जो जगह बनाई जाती हैं, उन जगहों पर हम बहुत साफ सफाई रखते हैं और सोचते हैं कि यह परमात्मा के रहने की जगह है, जहाँ खुद परमात्मा बैठा हुआ है, जहाँ खुद जिस मंदिर को वो उस खुद बनाया है उसकी तो हम संभाल नहीं करते, उसकी हम सफाई नहीं करते। हम अपनी बनाई हुई चीज़ की कदर करते हैं और परमात्मा की बनाई हुई चीज़ की कोई कदर नहीं करते। तो इन बारों में जब तक हमें पूरा पता ना चले और हम इन गहराइयों में ना जाएं, हमें तब तक कोई पता नहीं है। अब लोग परमात्मा को करोड़ों नामों से याद करते हैं, मगर उन नामों से जीव की मुक्ति नहीं होती। ठीक है, कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए थोड़ा सुख मिल सकता है, मगर मुक्ति मिलना बहुत ऊंची चीज़ है। धन मिल जाएगा, बेटा बेटी मिल जाएंगे, राजपाट मिल जाएगा और सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, मगर मुक्ति देने वाला नाम और उनके पास होता ही नहीं, वो युक्ति नहीं होती। इसीलिए संत कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोय। कि करोड़ों नामों से लोग उस परमात्मा को याद करते हैं, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, उन नामों से जीव की मुक्ति नहीं होती। आद नाम जो गुपत जप, कि जो परमात्मा ने अपने आप को मिलने की एक युक्ति, एक तरीका, आद जुगाद से, जब से यह सृष्टि बनी है, धरती आसमान बने हैं, जब से इन रूहों को सतलोक से इस महतलोक में भेजा है, उसी दिन से यह कानून, यह नियम बना हुआ है। आद नाम जो गुपत जप बूझे बिरला कोय, कि यह गुपत जपने वाली है और किसी बिरले जीवों के पास होता है। किन्हीं बिरले जीवों के ऊपर वो मोहर लगी होती है, तब उनको पूरा गुरु मिलता है। बहुत अच्छे कर्म हों तब उसको 5 नाम शब्द का जो भेदी गुरु होता है, पूर्ण संत, उससे भेंट होती है। और भी अच्छे, बहुत ही अच्छे कर्म हों तब जाकर उनसे नाम शब्द मिलता है। फिर और अच्छे कर्म हों और भी बहुत ज़्यादा, तब उस नाम के अंदर विलीन होता है, नाम की कमाई करता है और उसमें एक मिक हो जाता है। और एक दिन उसका नाम जपते 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 उसी का ही रूप बन जाता है, जिसके बारे में वाणी में भी आता है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। कि फिर उस हरि के सच्चे सेवक के अंदर और उस परमात्मा के अंदर कोई भिन्न भेद नहीं होता, कोई फर्क नहीं रहता। उस हरि में और उस जीव में कोई फर्क नहीं होता। वो देखने में 2 दिखाई देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह तो कोई मालिक का नाम लेने वाले हैं, संत महात्मा है। वो परमात्मा संत का रूप लेकर हमें अपने साथ जोड़ने के लिए आता है। जिस दिन से इन रूहों ने सतलोक को छोड़ा, यहाँ महतलोक में नहीं आना चाहती थी, जो रूहें रो रही थी, जो आत्माएं, उनको भी फिर वचन दिया कि आप भी जाओ उस महतलोक के आनंद लो। मगर जिस दिन आपको मेरे से मिलने की सच्ची तड़प उठेगी तो मैं आपको दोबारा वापस ले आऊँगा, आपको उस धरती पर छोड़ूंगा नहीं।
और उनके ऊपर उस दिन उनके माथे पर मोहर लगा दी। उस मोहर को देखकर संत महात्मा हमें नाम शब्द देते हैं और अपने निज घर वापसी पहुंचने की वो युक्ति, वो तरीका बता देते हैं जिसको हम नाम शब्द बोलते हैं। यह युक्ति अपने निज घर वापस जाने का एक रास्ता है जो संत महात्माओं को पता होता है। अपने आप कोई जा नहीं सकता, अपने तरीके से कोई पहुंच नहीं सकता। तो हमें भी चाहिए जो युक्ति संत महात्माओं ने बताई मालिक से मिलने की, मालिक की भक्ति करने की और मालिक का प्रेम प्यार हम अपने अंदर कैसे बसाएं। ये अभी तो हमारे अंदर अपने घर परिवार के प्रेम बसे हुए हैं, इनका प्यार है। हम कह देते हैं कि सतगुरु हमारे कुल मालिक हैं, मगर ऊपर ऊपर से यह बात होती है, दिल के अंदर से नहीं है। और जिस दिन हम अंदर से अपने सतगुरु से प्रेम प्यार करने लग गए, फिर कोई भी दुनिया की चीज़ हमें अच्छी लगने वाली नहीं है। कोई भी चीज़ से हमारा मोह प्यार नहीं रह जाएगा। मगर यह चीज़ें जब तक अच्छी लगती हैं, जब तक वो रस नहीं मिला। ओ रस आवा, ये रस नहीं भावा। बाबा जी फरमाते हैं ना, ओ रस आवा, ये रस नहीं भावा। फिर यह रस भोग जितने विकार हैं सब निकल जाते हैं। ये इनमें से हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ हम मालिक की लौ लगा कर रहते हैं। हर वक्त चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, हर वक्त उस परमात्मा की याद में हम समय गुजारते हैं। जब उसकी हमारे ऊपर दया मेहर हो जाती है पूरी। यह करनी भी वो खुद करवाता है। यह करनी मैं आप कराऊं जब जब मौज विचारा। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है कि कोई कहे ना कि मैं अपनी युक्ति से, अपनी ताकत से, मैं अपने भजन सुमरन अपने आप, अगर चाहे कोई 10-10 घंटा, 2.5 घंटा तो क्या, चाहे 10-10 घंटा लगातार बैठा रहे, जब तक उनकी मौज ना हो, उनके हुक्म में, उनके भाने में नहीं रहेंगे, सतगुरु की खुशी नहीं मिलेगी। हमें अंदर एक चिंगारी भी नहीं दिखने वाली, अंदर से कोई खुशी महसूस नहीं होने वाली, जब तक हमारे अंदर वो सच्चा प्रेम प्यार, वो तड़प ना जागेगी। नारब तीरथ नारब मक्के, सिजदे कर गया किस गए मत्थे, जिन पाया तिन दिल विच यार। कि सिजदा करते करते, मालिक की इबादत करते करते मुसलमानों के अंदर ये माथे के ऊपर निशान बना लेते हैं, माथे को घिसा लेते हैं नीचे रगड़ रगड़ कर। मगर जिन पाया तिन दिल विच यार, जिन्होंने भी पाया है अपने दिल के अंदर से ही उस परमात्मा को पाया है। और जब तक वो सच्चा प्रेम प्यार हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा, परमात्मा कभी मिल नहीं सकता। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने भी अपनी वाणी में फरमाया है कि साच कहूँ सुन लेहो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कि जो मैं फरमा रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो सच कह रहा हूँ। जिन्होंने भी मालिक की बनाई हुई पूरी कायनात से, पूरी सृष्टि से जितने भी उसने जीव बनाए हैं, सबके साथ प्रेम प्यार का व्यवहार करता है, तब जाकर मालिक उसके ऊपर खुश होता है कि यह मेरे जितनी भी मैंने सृष्टि बनाई है, मेरे हर एक जीव से, हर एक पेड़ पौधे से भी वो प्रेम प्यार करता है।
और यह सोचता है कि इसके अंदर भी परमात्मा है, इसके अंदर भी मालिक बैठा हुआ है। मालिक कहाँ नहीं है, वो तो कण कण में है, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है। कमी है तो हमारी पहचान की है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि वो कहाँ है। वो तो नज़दीक से नज़दीक है, कहीं दूर नहीं है। कोई उसको गुरुद्वारों में, मंदिर मस्जिदों में, तीर्थ यात्राओं पे ढूंढते हैं लोग, बहुत दूर दूर जाते हैं। और सबसे बड़ा तीर्थ हमारे अंदर है। मन मंदर तन वेश कलंदर, काट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसै, बहुड़ जन्म नावा। इस घट के अंदर भी एक तीर्थ है, जिस तीर्थ के अंदर एक बार नहा लिया फिर हमें बाहर कहीं जाने की, हम उस तीर्थ में जाकर अमर हो जाते हैं, कभी जन्म मरण के दुखों में ही नहीं आते। वो ऐसा सरोवर है, वो ऐसा सच्चा अमर अमृत है जो हमें अमर कर देता है और जन्म मरण के दुखों के में से छुटकारा दिला देता है। हमें 84 लाख जोनियों से मुक्त करा देता है, फिर हमें और जोनियों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मालिक अपने साथ ही मिला लेता है। एक बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र का ही रूप अख्तियार कर लेती है। इसी तरीके जब हम उसके सच्चे भक्त, सच्ची प्रेम प्यार से उसकी सेवा करते हैं, भजन सुमरन को पूरा वक्त देते हैं, तो मालिक अंदर से प्रेम प्यार अपना बख्शता है, वो खुशियाँ बख्शता है। और एक ना एक दिन ऐसा आता है जब हम इतने उसके अंदर विलीन हो जाते हैं, अपने शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, तो सतगुरु तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। उसी वक्त अपनी छाती से लगा लेता है कि बेटा मैं यही चाहता था कि तेरे को कभी भी अपने असल की पहचान आ जाए, तो अपने अंदर उस तड़प को जगाए जो तड़प हमें परमात्मा से मिलाती है। तो हमें भी चाहिए कि हम ऐसी तड़प पैदा करें जो परमात्मा हमारे पर खुश हो जाए और हमारी को अपनी छाती से लगा ले। और जब वो परमात्मा के दीदार हो गए, उसने अपने हमारी बाह को पकड़ लिया है, छोड़ेंगे तो वो नहीं। जिसको उन्होंने नाम शब्द बख्श दिया उसको एक ना एक दिन जरूर लेकर जाएंगे। इसीलिए स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, तीसरे जन्म मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। मगर हमें क्या पता कि हमारा कौन सा जन्म चल रहा है। शायद ये चौथा हो, लास्ट जन्म चल रहा हो। हम क्यों इंतज़ार करें कि हमें तो चलो अभी 3-4 जन्मों में यह काम सतगुरु का है, मगर हम चलने की कोशिश ही ना करें, सतगुरु क्या करेगा। एक लोहा ही खोटा हो तो सतगुरु का क्या कसूर है। सतगुरु तो चाहता है, संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में कहा है, सतगुरु सबको देते हैं, लेता नाही कोई। उनकी तो बड़ी इच्छा होती है, वो तो दोनों हाथों से देने के लिए वो रूहानियत दौलत खड़े हुए हैं कि कोई तो मेरा प्यारा बच्चा लायक बने जिसको मैं सारी रूहानियत से भरपूर कर दूं। मगर हमारे अंदर तो कमियां ही बहुत हैं, इच्छाएं ही हमारी बहुत हैं, और ये इच्छाएं तृष्णाओं ने ही हमें बंधनों में फंसाया हुआ है। यह इच्छाएं ही हमें अपने असल से मिलने नहीं देती। जिस दिन ये हमारे अंदर इच्छाएं तृष्णाएं खत्म हो गई, सिर्फ एक प्रेम प्यार उस मालिक के प्रति हमारा रह गया, फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं जो हमें मालिक से ना मिलने दे। मगर अभी तो हमारा जो प्रेम प्यार है ना, वो अपने घर के सामानों के लिए है। ये ज़मीन मेरी है, दुकान मेरी, गाड़ी मेरी है, ये बेटा बेटी औरत
ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ अपना एक राम पराया। इंसान ने अगर किसी को पराया बनाया है तो उस राम को, उस कुल मालिक को पराया समझा है, और यह अपनी हर चीज़ को अपना समझता है, जिनमें से एक भी चीज़ इसकी अपनी नहीं बनती, जो यहीं से मिलती हैं और उनको यहीं छोड़कर जाना होता है। जो चीज़ साथ जाने वाली है, जो आगे का रास्ते का हमारे पास बंदोबस्त कर लें, जो हुजूर समझाया करते थे कि भाई हमें रात का सफ़र तय करना हो तो हम दिन कोई टॉर्च वगैरह ले लें, दिन में ही उसको बनाकर तैयार रखें, हाथ में कोई डंडा ले लें, किसी रहबर को साथ ले लें जो रास्ते का जानकार हो, तब जाकर हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और हमें पता ही नहीं हमें जाना किस तरफ है। हमें जाना पूर्व की तरफ है, हम उत्तर या दक्षिण की तरफ अपना मुंह कर लेंगे, हम कैसे पूर्व की तरफ पहुंच जाएंगे। और यह नहीं कि परमात्मा हमसे दूर हुआ है, हम परमात्मा से दूर हुए हैं। परमात्मा एक माँ बाप औलाद से कभी दूर नहीं होते, औलाद ही माँ बाप से दूर होती है। परमात्मा तो एक ऐसा है कि हम उसका किस चीज़ से आकार बराबरी करें। कहते हैं ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, हाथी का जो आकार है, उसका जो शरीर है कितना बड़ा होता है। अगर हाथी एक जगह खड़ा हो, परमात्मा ये नहीं कि इधर उधर जाता है कहीं, वो तो अपनी एक जगह खड़ा है और एक हाथी के समान है। अगर हम उस हाथी से धीरे 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 करके उससे दूरी बनाते चले जाएं अपनी, तो वही हाथी का जो आकार है हमें छोटा लगने शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। और जितना हम दूर चले जाएंगे धीरे 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 करके वही हाथी कितना बड़ा होता है, मगर वो इतना छोटा हो जाता है, उसका आकार भी हमें दिखना बंद हो जाता है। अब वो हाथी तो उतना का उतना ही है, वो तो छोटा नहीं होता, ना वो एकदम बढ़ता है ना घटता है, मगर दूरी हम बनाते हैं उससे, जिससे हमें वो देखना ही बंद हो जाता है, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। तो परमात्मा से इसी तरीके से दूरी हमने बनाई है, ना कि उस परमात्मा ने हमसे दूरी बनाई हो। वो तो हमारे अंग संग है, सदा हजूर दूर न जानो, वो तो हर वक्त हमारे अंग संग है। कभी भी हम वो बिरे वो तड़प जागे, मालिक तो हमें अपनी छाती से लगाने के लिए तैयार है। मगर कोई ऐसा उसका प्यारा बच्चा बने तो सही, जिसको वो रूहानियत रंग से रंग दे, रूहानियत दौलत से भरपूर कर दे। तो कमी हमारी है, सतगुरु तो उसको बड़ा दुख होता है। हम भजन सुमरन नहीं करते, हम उनके हुक्म में उनके भाने में नहीं रहते। एक डॉक्टर भी दवाई देता है ना, तो साफ परहेज बताता है कि भाई ये 1 हफ्ते की दवाई दे रहा हूँ, आपको कोई तली हुई चीज़ नहीं खानी, गुड़ नहीं खाना, खट्टा अचार नहीं खाना। इसी तरीके से हमें भी 4-5 परहेज बताए हैं गुरु ने नाम शब्द देने के वक्त, कि किसी पर आया हक नहीं खाना, किसी की तरफ गलत नज़र नहीं रखनी, किसी का कोई गलत काम नहीं करना जिससे उसका दिल आत्मा दुख जाए, वो परेशान हो जाए। उसमें परमात्मा की खुशी नहीं मिलती, मालिक की तरफ से और दुगनी सजा मिलती है। अनजान आदमी को तो मालिक माफ़ कर भी सकता है, मगर जिनको सारी जानकारी है, हर चीज़ का ज्ञान है, अगर वो ऐसा करते हैं उनको दोगुनी सजा मिलती है। तो मैं इस साखी में और आगे ना जाता हुआ, बहुत आपका टाइम लिया है और इस साखी को यहीं विराम देता हूँ।
हमने शुरुआत की थी नाम के ऊपर कि नाम क्या है। नाम तो हमारी हस्ती ही सिर्फ नाम की ताकत से कायम है। अब हमें सतगुरु के पास जाते हैं, जो नाम शब्द मिल गया लोग भूल जाते हैं कि हम तो सत्संगी हैं, नामदानी हैं और ये गैर सत्संगी है। जबकि हमारे बाबा जी ने यह एक दो बार सवाल जवाबों में भी बात कही है कि ऐसा लफ्ज़ मत कहा करो किसी से भी। यह दीवार आपने क्यों खड़ी कर रखी है बीच में कि यह तो हमारा सत्संगी भाई है और ये गैर सत्संगी है, इसको कोई पता नहीं। अरे भाई, वो जो ताकत है, वो जो वाणी है, वो जो शब्द है, वो तो उसके अंदर भी है। आपको क्या है, आपने कोई अच्छा कर्म आपका देख के हमने आपको वो युक्ति बता दी, उसको अभी युक्ति नहीं बताई। नाम तो उसके अंदर भी है। अगर नाम ना होता तो उसकी हस्ती ही खत्म हो जाती। और मालिक ने किसी को गलत नहीं बनाया। कई चीज़ों के बारे में हम कह देते हैं कि कई इंसान के ऊपर ही हम घटा लेते हैं कि वो इंसान बहुत गंदा है, वो औरत बहुत गलत है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, या वो इंसान चोरी करता है, ठगी करता है, किसी को मारता है, किसी का हक खाता है। कोई कुछ नहीं करता, जो जैसा परमात्मा चाहता है वैसा ही सब कुछ होता है। उनके हुक्म से, उनके भाने से हो रहा है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में फरमाया, करे करावे आपे आप, मानस के किछ नहीं हाथ। जो कुछ भी करता है वो अपनी दया मेहर, अपनी मौज से, अपने हुक्म से करता है। इंसान की चाहत, इंसान की अगर हर इच्छा पूरी होने लग जाए तो बाबा जी फरमाते, भाई इत्थे तां त्राही मच जोगी। किसकी सारी इच्छाएं, सारी डिमांडें पूरी हों, वो करता है सारी, उस वक्त करता है, उसके हाथ में चाबी पकड़ा देता है जब वो अंदर से सारे विकारों खत्म हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपने आप को ही एक कागज के डिब्बे के समान, एक डिस्पोजल गिलास की तरह समझता है कि मैं तो एक ऐसा हूं, मेरे को तो वो कठपुतली की तरह जैसे नचाता है, जैसे चलाता है, मैं तो ऐसे चल रहा हूं। मेरी क्या ताकत है कि मैं कुछ कर जाऊं। करे करावे आपे आप, मानस के किछ नहीं हाथ। जो कुछ भी करता है या किसी के जरिए किसी को कोई भी कुछ भी करवाता है, वो मालिक करवाता है। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो अपनी मौज से जो उसको अच्छा लगता है, जिसको वो बढ़िया समझता है, वो काम करवाता है। और परमात्मा जो काम करता है उसने आज तक गलत किया नहीं। चाहे किसी को गलत लगे, मगर वो उसको भी एहसास हो जाता है आगे चलकर कि उस दिन मैं सोच रहा था यही इस बात को कि मालिक ने यह इसके साथ अच्छा नहीं किया। मगर कोई या कमाई करने वाला हो या कुछ दिनों के बाद में परमात्मा उसको दिखा देता है कि अगर आज वो ऐसा ना करता, वो होता तो इनका क्या हाल कर देता। इसलिए उसको पहले ही उसने साइड में कर दिया। तो यह मालिक की दया मेहर है। एक दूसरे के ऊपर जो हमारे कर्ज होते हैं, लेन देन होता है, उसको भी मालिक उन कर्जों को भी उतरवाते हैं। उनको भी हमारे ऊपर से सबको खत्म करते हैं कि जिनका भुगतान देने के लिए इनको बार बार फिर इस दुनिया में, इस महतलोक में ना आना पड़े। वो चाहते हैं कि इसी जन्म में ये अपना भुगतान देकर आवागमन के चक्कर से ऊपर उठ जाए, सदा सदा के लिए अपने निज घर, अपने असल घर, उस सचखंड में पहुंचकर उसके वासी बन जाए। मगर हमारी वो हालात है जैसे
एक भेड़ों के झुंड में आग लग जाए, उसके बाड़े में आग लग जाए, तो कोई दयावान ऊपर से आए, 2-3 भेड़ों को दूर ले जाकर छोड़ता है और इतने वो दूसरी भेड़ों को बीच में से उठाने के लिए आता है कि मैं इसको बचाऊं जितनी बच सके। तो वो जिन भेड़ों को पहले दूर छोड़कर आता है, वो भेड़ें आकर उन्हीं में आकर मिल जाती हैं। क्यों? उनका एक दूसरे से प्रेम प्यार ही इतना होता है कि एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहती। वो सारी जल जाती हैं, मर जाती हैं, मगर आँच को देखकर वो डर कर भागती नहीं, एक दूसरी में सिर घुसाकर खड़ी हो जाएंगी, ऊपर नीचे गिरे पड़ेंगी, मगर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती। यह उनका प्रेम है, प्यार है। जैसे पतंगे का आग से प्यार है, मछली का पानी से प्यार है, चकोर का चांद से प्यार है, और पपीहा स्वाति बूंद की रट ही लगाए रखता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता। तो जिनको मालिक से मिलने की सच्चा प्यार होता है, उसके अलावा उनको फिर और दुनियावी कोई चीज़, चाहे उसको हम 7 समुद्रों के हीरे जवाहरात निकाल कर 7 द्वीपों के उनके आगे ढेर लगा दें, जिनको वो अंदर की रूहानियत दौलत मिल गई, उनकी तरफ वो देखते तक नहीं। उनसे कहा जाए कि वो अंदर की खुशियाँ आप वापस दे दो, और ये जितना हीरे जवाहरात, जितने धन दौलत है, आप सब का सब ले लो, उनकी तरफ देखते तक नहीं। कि हमें चाहे मालिक भिखारी बना दे, भूखा रखे, नंगा रखे, दुख में रखे, सुख में रखे, हमें वो अंदर की खुशी, वो अंदर का प्रेम प्यार हमारे अंदर से वो ही रहे। हमें दुनियावी धन दौलत नहीं चाहिए। साईं बुल्ले शाह का अंदर से पर्दा बंद किया था, टक्करें मारनी शुरू कर दी थी, और हम सब जानते हैं कि उसकी क्या हालात हुई थी, कैसे उसको 12 साल शाह इनायत ने तड़पाया था। वो प्रमाण हमारे सबके सामने है। वो चीज़ जब अंदर से मिल जाती है ना, फिर दुनिया की कोई अच्छी चीज़ लगती नहीं उसके सामने। तो हमें भी चाहिए अपने गुरु के ऊपर सच्चा विश्वास, सच्चा भरोसा रखें। जो भी हमारे साथ घटना घटती है, उनकी मौज से, उनके हुक्म से आती है, और वो हमारे फायदे के लिए आती है। इसीलिए स्वामी जी ने भी फरमाया है, दुख की घड़ी गनीमत जानो, कि जब मालिक हमारे कर्मों के मुताबिक हमें सुख दुख मिलता है। परमात्मा कभी दुख नहीं देता। एक माँ बाप अपने बच्चे को दुख नहीं देते। दुख तो हमारे ही किए हुए कर्मों के बदौलत मिलते हैं, और हम उस मालिक के ऊपर थोपना शुरू कर दें कि मालिक हमने ऐसा क्या किया है, हम तो सेवा में जाते हैं, हम उधर जाते हैं, हम इधर जाते हैं, और वो तो सोली का सोल करके देता है, और जो उसके भाने में रहता, उसके हुक्म में रहता है, मालिक उसको पता नहीं चलने देता। अंदर से इतनी ताकत बख्श देता है कि वो जो उसके कर्मों की बदौलत उसके ऊपर सुख दुख आता है, वो ऐसे आंधी की तरह आया, इस तरफ से आया और ऐसे पार निकल जाता है, उसको महसूस ही नहीं होता। मगर यह होता तभी है जब सतगुरु की खुशी मिले, उनकी दया मेहर मिले, तब जाकर यह काम होता है। मगर हम तो आज तक सतगुरु की खुशी ले ही नहीं पाए। कमी हमारे अंदर है। सतगुरु तो हर वक्त तैयार बैठे हैं कि कोई भी मेरा प्यारा बच्चा आए, मैं उसको रूहानियत दौलत से, रूहानियत रंग से रंग दूं। उसकी कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारी है। हम अपनी कमी को निकालें और फिर मालिक की खुशी देखें कि मालिक हमें कैसे देता है वो रूहानियत रंग। तो मैंने साखी बहुत
ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। मैं साखी को यहीं विराम देता हूँ। अगर आप अगर आप रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल में इस साखी को सुनकर जो भी आपको कमी लगे या आपको कमी महसूस हो, उसको आप लिखकर ज़रूर भेजें। और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। और यह भी लिखें कि हम कौन से एरिया, कौन से स्टेट से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।